हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मेथड अड्डा पे। मैं हीरालाल चौधरी। अपन टाइम एंड वर्क कर रहे थे, उसके 3 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज मैं चौथा पार्ट आपके पास लेके आया हूँ, चौथा भाग समय और काम का। और मैं यही चीज हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जिसका बेसिक बिल्कुल वीक है ना, बिल्कुल वीक। ऐसा भी नहीं है मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। बट मैं बेसिक से लेके टॉप तक उसको लेके जाऊंगा। 100% उसकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। पता है आप करते क्या हो, दो खुद का काम कर लेते हो, किसी को बताते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस टाइम बढ़िया मौका है प्रिपरेशन करने का। एग्जाम भी आपकी मान लो लेट ही होंगे, तो अच्छा है, फायदा है ना आपको कि अच्छे से अच्छे आप प्रिपेयर हो। ठीक है, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे आज, क्योंकि हो नहीं पाते 30 मिनट में भी 5-6 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन हुए, मजा नहीं आता फिर आप लोगों को भी मेरे को भी। तो अपन जल्दी जल्दी करते हैं, तभी सिलेबस होगा और आराम से ये चीजें समझ में आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं, प्रतिदिन लड्डू कैसे निकालते हैं, कुल लड्डू कैसे निकालते हैं, तीनों वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वो अच्छे से देख लेना। इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट नहीं, थोड़ा बहुत मैं फास्ट चलूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपको दिख रहा होगा। ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। पहले तो टोटल काम निकाल लो सर, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा। यही मेरा कुल काम होगा, इसमें मैं कुल लड्डू मानता हूँ, है ना। ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। 60 कैसे निकाल दिया सर, ऐसा आप निकाल सकते हो 20 और 30। मैं 2 सेकंड के लिए बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूँ 30। 30 को क्या मैं 10 गुना 3 लिख सकता हूँ, और इसको क्या मैं 10 गुना 2 लिख सकता हूँ। तो अब कंपैरिजन ये कराना है कि 30 में इसका क्या आ चुका। 30 में इसका 10 आया है, क्योंकि 10 गुना 3 30 होता है। तो क्या बाकी रह गया 2, दोनों को गुणा करा लो, ये आपका एलसीएम है। या आप वैसे भी निकाल सकते हो बचपन में, जैसे 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया। दोनों तीनों वीडियो में मैंने बताया। जो नया है इस क्लास को पहली बार देख रहा है, तो आप पहले 3 वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क के अपलोड किए हैं, वो आप अच्छे से देखो। ठीक है, 60 का एलसीएम आ गया। ये कुल लड्डू मानता हूँ। यहाँ पे घंटे में है तो प्रति घंटे आता है, यहाँ दिन में है तो प्रतिदिन का हिसाब आएगा, जिसे इफिशियंसी आप बोल देते हो। प्रतिदिन लड्डू, है ना। आप 20 दिन में 60 लड्डू खा जाते हो, तो प्रतिदिन 3 लड्डू खाओगे क्या। 20 दिन में 60 लड्डू खा गए, 20 में मैंने 60 में मैंने 20 का भाग दिया, 3 आ गया। 30 दिन में आप 60 लड्डू खा गए, तो प्रतिदिन 2 खाओगे क्या। ये बनाने के बाद इसको भूल जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये 60 लड्डुओं का ढेर है। ये ग्राफ बना देता हूँ, इसमें सहूलियत रहेगी समझने में। ओनली फॉर समझने के पर्पज पे ही मैं ये बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों ने, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितना समय हो। अब देखो दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। 10 दिन जैसे ही हुए, 10 दिन कंप्लीट होते ही ए चला जाता है। अब शेष काम को कौन करेगा, बी। तो आपसे पूछा पूरा काम कितने समय में हुआ, ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। देखो मान लो शुरू के 10 दिन, यहां से लेके यहां तक इस डेर को आपने कंप्लीट कर दिया, इतने लड्डू आपने खा लिए। कौन खाएगा, ए और बी। फिर ए चला जाता है। मुझे एक बात बताओ, ए चला गया तो इस काम को क्या बी करेगा क्या, क्योंकि 2 ही बंदे हैं, आप 2 ही भाई हो। इस काम को आपको करना है। एक भाई चला जाता है तो दूसरा भाई करेगा। कौन सा चला गया, ए चला गया तो बी करेगा। शुरू के 10 दिन दोनों करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, शुरू के 10 दिन दोनों मिलके खाएंगे। 3 ए खाएगा, 2 बी खाएगा। एक दिन में कितने खाएंगे दोनों मिलके, 5। एक दिन में 5 खाएंगे, तो 10 दिन के आप निकाल सकते हो कि सर 10 गुना 5, 50 लड्डू हो गए क्या। 10 दिन के 50 लड्डू हो गए। 60 में से 50 तो यहां तक हो गए, क्या ये 10 बचा है क्या। देखो क्या करा मैंने कि दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। तो दोनों मिलके 10 दिन तक काम कितना कर लिया, काम था 60। 60 में से दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5। अब आप ये छोटी सी चीज है, एक दिन में 5 काम करते हो, तो 10 दिन का कितना हो गया, 50। 60 में से 50 कर लिया, कितना शेष बचा, 10। आप छोटी छोटी कैलकुलेशन की जो स्टेप है ना, उसको तोड़ा करो, उसी को क्वेश्चन मान लिया करो। बहुत बढ़िया आपकी मैथ हो जाएगी। कैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मैंने 10 दिन में कितना काम किया, सपोज डेट ये क्वेश्चन है। तो एक दिन में 5 करता हूँ, 10 दिन में कितना, 50। अब शेष कितना बचा, इस चीज को क्वेश्चन मान लो। 60 में से 50 निकाल दिया, 10 शेष बच गया। अब इसको कौन खाएगा, 10 लड्डू कौन खाएगा, कि सब बी खाएगा। बी प्रतिदिन कितना खाता है, कि सर बी प्रतिदिन 2 खाता है। जिसका भी समय निकालो, प्रतिदिन या प्रति घंटे का उसके लड्डू आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी उसकी पता होनी चाहिए। प्रतिदिन वो 2 लड्डू खाता है, तो क्या 10 को खाने में 5 दिन लेगा क्या।
आपके लिए 10 लड्डू छोड़ के चला गया आपका भाई, 10 लड्डू छोड़ के चला गया आपका भाई आपके लिए। अब एक दिन के 2 लड्डू खाते हो तो 10 लड्डू 5 दिन में आप खत्म कर दोगे। आपसे पूछा कुल काम कितने समय में हुआ, यहां से लेके यहां तक कुल समय कितना हुआ, देखो कुल समय, ये चीजें धीरे धीरे आराम से सेट हो जाएगी। 10 दिन तो यहाँ पे लगे थे शुरू में, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके 10 दिन तक रहे थे, और आगे कितने दिन लगे बी को, 5 दिन, तो क्या 15 दिन ही लगे क्या, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेता शेष काम को बी कितने समय में करेगा, तो 5 दिन आपका आंसर होगा। ऑप्शन में 5 भी मिलेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है 15, क्योंकि आपसे पूछा कुल समय। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ऑप्शन पे टिक करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। ये कोई फास्ट नहीं है, देखो इतना तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस नहीं होगा आपका एग्जाम से पहले, कोई ज्यादा फास्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ए और बी मिलकर एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 32 घंटे में। देखो ए और बी किसी काम को मिलकर, इस बार दोनों साथ है, 24 घंटे में करते हैं। फिर आगे कह रहा है ए अकेला उसे 32 घंटे में कर सकता है उसी काम को। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उन दोनों ने 24 दिन है ना, मिस्टेक हो गई, ये 24 दिन में करता है, ये 32 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया। शेष काम को करने में बी को लगने वाला समय क्या होगा। अब देखो पहले तो काम निकालो सर, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 16। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 और 32। ये बेहतरीन तरीका है, मैं आपको एलसीएम एससीएम में बताऊंगा। अपन ऐसे ही एलसीएम एससीएम निकालेंगे। इसको 8 गुना 4 लिख सकते हो 32 को, इसको 8 गुना 3। बड़ी संख्या को अपन एलसीएम मान लेते हैं 32। 32 में इसका क्या आ चुका 24 का, कि सर 8 ही आया, क्योंकि 8 चौक 32, 8 इसमें 3 बाकी रह गया, तो 32 गुना 3 96 आपका एलसीएम हो जाएगा। ये कुल लड्डू है, यहाँ पे प्रतिदिन के लड्डू आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिन में चल रहा है। आप 96 लड्डू 24 दिन में खा जाते हो, पर डे क्या 4 खाओगे क्या, कैसे आया, 96 में मैंने 24 का भाग दिया। ये भाई साहब 32 दिन में 96 लड्डू खाता है, तो पर डे क्या 3 खाएगा क्या। ठीक है, अब मैं नहीं लिख रहा कुल लड्डू प्रतिदिन लड्डू, है ना, ये फालतू टाइम वेस्ट होता है, बट आपको ये समझ में आ गया किस प्रोसेस से अपन चल रहे हैं। ये हटा देता हूँ मैंने जो आपका एलसीएम निकाला, इसको भूल जाया करो। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। दोनों ने 8 दिन तक मिलकर कार्य किया, फिर ए छोड़ के चला जाता है। मान लो ये ग्राफ है आपका लड्डुओं का, 96 लड्डू है ना। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक, दोनों कौन, ए और बी, 8 दिन तक खाते हैं, फिर कौन चला जाता है, ए चला जाता है। तो मुझे बताओ आगे इस काम को क्या बी करेगा क्या, बिल्कुल भी करेगा। जितना भी काम होता है, कितने लड्डू बचते हैं वो बी खाएगा। और आपसे पूछा शेष काम बी कितने समय में करेगा, मतलब बचे कुछ लड्डू बी कितने समय में खाएगा। तो अपन निकाल लेते हैं ए और बी एक दिन में कितने खाते हैं, तो 8 दिन के कितने खाएंगे अपन को पता चल जाएगा। ए और बी देखो एक दिन में 4 खाते हैं, जोड़ मत देना दोनों को, क्योंकि ए और बी दोनों साथ है, इस बार दोनों को पहले ही साथ दे दिया था, तो अपन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। ए और बी 4 लड्डू खाते हैं, ऐसे नहीं सर 4 और 3 7 ना, यहाँ पे बी अकेला होता और यहाँ पे ए होता तो जोड़ते, यहाँ पे तो ए बी दोनों साथ आ गए। ए बी दोनों मिलके एक दिन में खाते हैं 4, तो 8 दिन में क्या 32 खाएंगे क्या। देखो एक दिन के 4 लड्डू हैं दोनों के, 8 दिन के 32, 96 से 32 ये खा गए, तो ये वाला हिस्सा जो पोर्शन बचा, क्या 96 से मैं 32 घटाऊंगा, साइड में घटा देना, 64 बचा है क्या। कैसे, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 64 काम कौन करेगा, बी। अब सर बी 64 करेगा। अब मान लो क्वेश्चन ये आ गया, हर स्टेप को क्वेश्चन माना करो कि बी को 64 काम करना है, तो कितना समय लगेगा। कि सर आपने ऐसा बताया हमको जिसका भी समय निकालना हो उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब वो प्रतिदिन कितने लड्डू खाता है या प्रति घंटे कितने लड्डू खाता है। क्वेश्चन घंटे में है तो अपन क्या मानेंगे, प्रति घंटे कितना खाता है। क्वेश्चन दिन में है तो प्रतिदिन कितना खाता है। तो बी का समय निकालना है, क्योंकि बी शेष काम कर रहा है, यहाँ पे बी को 64 काम करना है, तो बी एक दिन में करता कितना है वो निकालो। कि सर बी का तो डायरेक्ट नहीं दे रखा, बी एक दिन में कितना करता है, तो अपन निकाल लेंगे। ए और बी दोनों मिलके देखो, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 4, जिसमें से ए कितना खा जाता है, जिसमें से ए खा जाता है 3, तो क्या बी 1 खाएगा क्या, बी 1 खाएगा। देखो 3 और 1 तभी तो 4 होगा। 3 कहां से आया, ये क्वेश्चन में दे रखा। 4 कहां से आया, क्वेश्चन में दे रखा। ए और बी दोनों 4 खाते हैं, अपन ने निकाला है, तो ए 3 खाता है तो बी 1 खाएगा क्या। बी का पता लग गया, एक दिन का 1 लड्डू खाता है, तो 64 लड्डू इसके लिए बचे हैं, तो आप एक दिन का 1 लड्डू खाओगे, 64 लड्डुओं का आपका ढेर पड़ा है आपके लिए, तो 64 दिन में ही तो खत्म होगा। तो बी का समय आ जाएगा, बी का समय
शेष काम को करने में बी का समय है ना, शेष काम को करने में बी का समय है, ध्यान रखना 64/1, 64 में मैं 1 का भाग दूंगा तो 64 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो बी को शेष काम मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप लिख लेना, बी को शेष काम को करने में लगा समय 64 दिन होगा। आपसे पूछ लेता टोटल काम कितने समय में हुआ, तो 8 दिन तो यहाँ पे लगे हैं, 64 यहाँ पे लगे हैं, 72 आंसर होता अगर कुल समय पूछता तो क्वेश्चन में कि कुल काम कितने समय में हुआ। आपसे पूछा शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 64 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये चीजें धीरे धीरे आपके सेट हो जाएगी, माइंड में हिलेगी नहीं। और ये टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, मेरी गारंटी आप टाइम पाइप टंकी आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल आपको देखते हैं आंसर बताओगे क्वेश्चन को, क्योंकि सेम ऐसा ही टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। ए और बी मिलके काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलके काम 8 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी अकेला इसे 12 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ पढ़े जाओ आप। यदि बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात, अब देखो बी अकेला काम कर रहा है, दो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है तब शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन का समय लगेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे होता है कि दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं तो अपन मानते हैं, बट क्वेश्चन में लिखा ही ऐसा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है दोबारा पढ़ के मैं बता देता हूँ। यदि बी इस कार्य को 4 दिन करने के पश्चात छोड़ देता है, मतलब बी ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है, शेष काम को कौन करेगा, ए करेगा, और कितना समय लेगा उस शेष काम को करने में, ये आपसे पूछा है। टोटल काम 8 और 12 का एलसीएम देखो 24 आएगा सर। 24 कैसे निकाल दिया, ऐसा मजे में सर, देखो मजे में नहीं निकाला भाई साहब। देखो ऐसी संख्या जिसमें 12 8 का भाग चला जाए 24 होगी। मैं 2 सेकंड के लिए बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूँ, इसको मैं 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ। 8 को 8 का क्या आ चुका 12 में कि सर 4 आ चुका, 4 कैसे आ चुका, 4 गुना 3 12 होता है, 4 आ चुका, 2 बाकी रहा है, तो 12 गुना 2 24, जो बाकी रहता है उससे गुणा करा देते हैं। आप ए और बी दोनों मिलके 2 भाई है, 8 दिन में 24 लड्डू खा जाते हैं, तो क्या एक दिन के 3 खाएंगे क्या, और ये बी अकेला 12 दिन में 24 लड्डू खाता है, तो क्या एक दिन का 2 खाएगा क्या। ये चीजें धीरे धीरे आप लोगों की समझ में आ रही है, अच्छे से समझ रहे हो ना। जो नए हैं बंदे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, आपको बहुत बढ़िया से मैं मैथ सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये आप आज से आपकी टेंशन नहीं है आपको मैथ नहीं आती, वो मेरी टेंशन है। बिल्कुल मैं ईमानदारी से, मैं ऐसा कुछ भी लेके माइंड में लेके नहीं कर रहा कि नहीं मेरे को यूट्यूब से कुछ कमाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब फ्री हैं हम भी, क्योंकि जॉब हमारी भी लग चुकी है, 3 बार सेलेक्टेड हो गए, फाइनली ज्वाइन कर लिया, तो इसके अब बिल्कुल ऐसा ऑफलाइन पहले पढ़ाते थे, अब कुछ भी पढ़ाने हटाने का कुछ काम नहीं है। 1-1.5 घंटा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे मजे से, बाकी जॉब करते रहेंगे, ये काम है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है बी शुरू में काम करता है, बी शुरू में काम करता है। देखो ये ग्राफ बना लेता हूँ, 24 लड्डुओं का ग्राफ है, ऐसे देखो समझने में सहूलियत रहेगी, आप ऐसे ही बना लिया करो। शुरू में बी 4 दिन करता है फिर चला जाता है, तो एक दिन बी खाता कितना, एक दिन का, देखो एक दिन के 2 खाता है बी, ये रहा, एक दिन के 2 लड्डू खाता है, तो 4 दिन के कितने हो गए। आप बोलोगे सर मैं एक दिन के 2 लड्डू खाता हूँ तो 4 दिन में 8 खा लूंगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लड्डू खा चुके, तो मुझे बताओ ये वाला पोर्शन कितना बच गया। आप बोलोगे सर ये 16 बच गया, कैसे, 24 लड्डू थे, 8 शुरू में खा लिए, तो क्या 16 ही बचेगा। और इसको कौन खाएगा कि सर ए तो चला जाएगा, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना बी चला जाता है, बी इस कार्य को 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है, बी चला गया, तो मुझे बताओ अब इस काम को क्या ए करेगा क्या। वही सेम क्वेश्चन आ गया, 16 लड्डू एक को खाने। अब क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, मान लो क्वेश्चन ये है कि एक को 16 काम करने हैं तो कितना समय लेगा, तो आपको बोलोगे सर मुझे एक दिन का उसका काम पता चल जाए कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो 16 को करने में मुझे पता सहूलियत रहेगी, मैं फटाफट निकाल दूंगा कि 16 काम कितने समय में वो कर देगा। कैसे निकालोगे, एक का डायरेक्ट नहीं दे रखा, ए और बी दोनों मिलके 3 लड्डू खाते हैं, इसको भूल जाना, ए और बी दोनों मिलके 3 लड्डू खाते हैं, जिसमें से 3 में से 2 लड्डू तो बी खाएगा फिक्स है, देखो दे रखा है, बी 2 लड्डू खाएंगे, दोनों मिलके 3, तो क्या ए एक ही खा पाएगा क्या, क्योंकि 2 प्लस 1 जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा, फिर दोनों मिलके 3, ये रहा अपन ने निकाला, बी के 2 है तो ए का क्या एक ही आएगा क्या, तो शेष काम कितना है 16, और ए का समय आ जाएगा, ए का समय शेष काम को करने में ए का समय है ना, पूरी लैंग्वेज लिख लेना, 16 लड्डू है प्रतिदिन एक खाता है, तो क्या 16 दिन लग जाएंगे क्या, ये आपका आंसर है। शेष काम को करने में ए का समय कितना आएगा 16, टोटल समय पूछता तो 4 दिन शुरू के 16 बाद के 20 दिन आपका आंसर आता, कुल समय पूछता तो, बट कुल समय नहीं पूछा है, शेष काम को करने में ए का समय पूछा है, तो आपका आंसर आएगा 16 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4।
है ना। अपन कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 12 दिन में। देखो तीनों मिलके ए बी और सी तीनों मिलके एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने 8 और 12 का एलसीएम निकाला, अभी निकाला ना, दोबारा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 8 और 12 का एलसीएम अभी आपने निकाला कि सर 24 आया है पिछले क्वेश्चन में। 8 का भाग मैं 24 में दूंगा, ये प्रतिदिन 3 खाएंगे। 12 का भाग मैं 24 में दूंगा तो प्रतिदिन ये 2 खाएंगे। 3 किसके हैं, एबीसी के हैं सर, इसको भूल जाया करो ये निकालने के बाद। एबीसी प्रतिदिन 3 लड्डू खाएंगे, ओबीसी प्रतिदिन 2 लड्डू खाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है बी और सी मिलकर वही काम 12 दिन में कर सकते हैं, परंतु काम अकेले ए ने शुरू किया है। देखो मैं ग्राफ बना लेता हूं, ये आपका ग्राफ है। काम ए ने शुरू किया है और कितने दिन काम करता है, ए ने काम शुरू किया, 18 दिन बाद बीमार पड़ जाता है। ए काम शुरू करता है, 18 दिन तक मजे से कर रहा था, तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ा, काम छोड़ के जाना पड़ा। कितने दिन बाद, 18 दिन बाद। और फिर शेष काम को बी और सी ने मिलकर कर दिया। तो आपसे ये पूछा है शेष काम जो करा बी और सी ने मिलकर करा, कितने समय में वो करेंगे, शेष काम को करने में बी और सी को कितना समय लगेगा। मुझे एक बात बताओ, शुरू में ए कर रहा था, मान लो इस पोर्शन को ए कर देता है, ए अकेला करेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ए ने काम शुरू किया, 18 दिन तक काम करता है, फिर बीमार पड़ जाता है, चला जाता है। शेष काम 3 बंदे ए बी सी थे, ए नहीं रहेगा, बी और सी इस काम को आगे करेंगे, इस वाले काम को। तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। तो पहले तो निकालो। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू पता है क्या, कि नहीं सर ए की वैल्यू नहीं पता, एबीसी तीनों की पता है मुझे, एबीसी तीनों मिलके 3 लड्डू खाते हैं पर डे। तो बी और सी क्या कितने खाते हैं आपको दे रखा सर, बी और सी 2 खाते हैं, तो ए क्या 1 खाएगा क्या। एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, उनकी कैपेसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, जिस बंदे से भी आपको काम कराना है। ये 18 दिन काम करा, आपको पता चलना चाहिए ना कि एक दिन में कितने लड्डू खाएगा। सपोज डेट 3 लड्डू खाता तो 18 दिन के 54 हो जाते। अब आपने निकाला कि ए एक दिन के 1 लड्डू ही खाता है, तो 18 दिन काम करेगा, तो 18 गुना 1 कितना काम कर देगा, ये 18 काम कर देगा। टोटल काम 24 था, 24 में से 18 काम इसने कर दिया, 24 में से 18 काम इसने कर दिया, तो क्या 6 काम शेष बचा है क्या, ये वाला काम ही 6 बचा है, ये वाला काम 6 है। 6 दिन में समझ लेना, 6 काम बचा है, इसको कौन करेगा, बीओसी। बीओसी एक दिन में कितने करते हैं, देखो बीओसी का दे रखा कितना करते हैं, 2। बीओसी एक दिन में 2 करते हैं, एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, 6 लड्डू इनके लिए बचे हुए हैं, क्योंकि 6 ही बचे हैं, तो 6 को खाने में मैं 6 में 2 का भाग दे दूंगा, क्या 3 दिन आएगा क्या। तो आपसे ये पूछा शेष काम को करने में बीओसी कितना समय लेंगे, तो आपका आंसर ये होगा 3 दिन। ये लिख लेना लैंग्वेज में, है ना। शेष काम को करने में बीओसी को लगा समय कितना आएगा, 3 दिन। आपसे इसमें कुल समय नहीं पूछा है, शेष काम को बीओसी कितने समय में करेंगे ये पूछा है, तो आपका आंसर होगा 3 दिन। टोटल समय पूछ लेता तो 18 दिन ए को यहाँ पे लग गए, 3 दिन इनको यहाँ पे, 21 दिन आपका आंसर होता। कुल समय पूछता, बट कुल नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पिछले वीडियो में क्या है कि 30 मिनट का वीडियो 5 क्वेश्चन में मजा नहीं आता ना भाई, समझाना 1-2 वीडियो में समझा लो अच्छे से बेसिक से, फिर थोड़ा बहुत तेज तो चलो ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, ए बी और सी अलग अलग है, किसी काम को 8, 12 और 6 दिन में कर सकते हैं। देखो ए 8 में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 6 दिन में करता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है उस कार्य को ए और बी ने एक साथ 4 दिन तक करके छोड़ दिया, शेष काम। अब शुरू में ए और बी करते हैं 4 दिन तक, टोटल काम निकालो पहले तो। 8, 12, 6, देखो 8 और 12 का एलसीएम अभी तो आपने निकाला 24 निकाला ना, 2 क्वेश्चनों में पीछे। 8, 12 का एलसीएम 24, तो 6 का भाग भी तो 24 में जा रहा है, कहने का मतलब 8, 12 और 6 का एलसीएम 24 ही आएगा। प्रति घंटे का मैं हिसाब निकालूंगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा। शुरू काम किसमें किया है, ग्राफ बनाओ। 24 लड्डुओं का ढेर था, ए और बी ने शुरू किया है, ए और बी शुरू करते हैं, फिर ए और बी दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं, दोनों चले जाते हैं, फिर आगे का जो काम है ना उससे करेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है, मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्या है, उस कार्य को ए तथा बी ने एक साथ 4 दिन तक किया, 4 दिन करके छोड़ देते हैं, शेष कार्य सी कितने दिनों में करेगा। साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये 4 दिन तक करते हैं, 4 दिन में कितना कर लेंगे वो देख लो, और सी बचा कुचा काम कितने समय में करेगा ये आपसे पूछा है। या आप क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कुल काम कितने समय में हुआ,
ये भी पूछ सकता है। बट आपसे पूछा शेष काम सी कितने समय में करेगा, वो आपको समय बताना है। यहाँ पे ए ओ बी 4 दिन तक लड्डू खाते हैं, तो 4 दिन में कितने खाए, तो ए ओ बी एक दिन में कितने खाते हैं आपको पता चल जाए। एक दिन में सब 10 खाते हैं तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे 40। एक दिन के साथ 7 खाते हैं तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे 28। एक दिन का वैल्यू पता होना चाहिए ना, देखो पता है एक दिन का, ए तो 3 खाता है, बी कितना खाता है 2, तो क्या दोनों मिलके एक दिन में 5 खाएंगे क्या। 5 कैसा है सर, ए के तो 3 और बी के कितने 2। ए और बी के क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि शुरू में ए और बी ने ही काम किया, तो ए और बी के लूंगा मैं। ए 3 खाता है, बी कितना खाता है 2, दोनों मिलके कितने खाते हैं 5, 5 गुना 4 कितना आ जाएगा 20 लड्डू इन्होंने खा लिया। बने कितने लड्डू थे टोटल 24 लड्डू ये बने हुए थे, टोटल 24 लड्डू बने थे, 20 इन्होंने खा लिया, तो क्या 4 ही शेष रहेगा क्या। शेष जो रहेगा 24 में से मैं 20 घटा दूंगा, 4 काम ही शेष रहेगा क्या। और इस 4 काम को कौन करेगा, कि सर सी करेगा इसको। सी देखो पर घंटे प्रतिदिन कितने खाते हैं 4 काम बचा है सी को करने को, 4 ही काम बचा है और 4 ही खाता है एक दिन में, तो मतलब ये शेष काम करने में कितना समय लगेगा सी को, एक दिन कैसे सर, 4 काम बचा है और ये प्रतिदिन 4 ही खाता है, तो मैं 4 में 4 का भाग दूंगा तो कट जाएगा एक बार, और ये आपका आंसर आएगा। आपसे पूछा शेष काम को सी को करने में लगा समय, आप लिख लेना शेष काम को सी को करने में लगा समय, एक दिन आपका आंसर होगा। इसमें आपसे कुल समय पूछ लेता तो कितने दिन लगे हैं शुरू में, 4 दिन ये, एक दिन ये, 5 दिन आपका आंसर होता। कुल समय इस क्वेश्चन में पूछता तो, बट कुल नहीं पूछा आपसे पूछा शेष काम को सी कितने समय में करेगा, तो आपका आंसर आएगा एक दिन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, है ना। धीरे धीरे ये चीजें आपके समझ में आ रही, ग्राफ बना लिया करो, फायदा रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी ओ सी किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी किसी काम को 20 दिन में, उसी काम को, है ना। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद बी को हटाकर सी कार्य करने लग जाता है। पहले तो टोटल काम निकालो, 10, 15, 60 का एलसीएम, पहले और दूसरे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, 60 एलसीएम आएगा। अब सर ऐसा नहीं कि सर मोस्ट ऑफ 60 ही एलसीएम आ रहा है, क्वेश्चन ही ऐसे आए हुए एग्जाम में, क्या करें। एलसीएम तो 60 आओ, 70 आओ, 120 आओ, कितना ही आप निकाल लोगे, 10, 15, 60 का 20 का एलसीएम 60 आएगा, आप निकाल लेना, मैंने तरीका बता रखा है। ये 10 दिन में 60 लड्डू खा जाता है, तो पर डे क्या 6 खाएगा क्या। ये 15 दिन में 60 लड्डू खा जाता है, तो पर डे क्या 4 खाएगा क्या। ये 60 लड्डू 20 दिन में खा जाता है, पर डे क्या 3 खाएगा क्या। ये बनाने के बाद इसको भूल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, शुरू में देखो ये ग्राफ बना लिया करो, इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज पे। 60 लड्डुओं का ये ढेर है, शुरू में कौन खाता है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, शुरू में देखो लिखा हुआ है ए बी एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन के बाद बी को हटाकर ए बी काम स्टार्ट करा, ए और बी काम स्टार्ट करा, और कितने दिन काम करे 3 दिन। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें से आप बी को हटा दोगे, ए वो भी काम कर रहे हैं, इसमें से बी को हटा दिया, आप समझना इस चीज को, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं शुरू में, अब बी को हटा दोगे तो क्या ए तो मौजूद रहेगा क्या। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ए को भी हटा रहे हो, आप ए को नहीं हटा रहे हो, बी को ही हटा रहे हो। ए जब बी को हटा दिया, ए मौजूद है, ए किसके साथ मिलकर काम करेगा, सी के साथ। आगे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है इस कि परंतु 3 दिनों के बाद बी को हटाकर सी कार्य करने लग जाता है, मतलब बी को हटा दिया, सी किसके साथ काम करने लग जाएगा, ए के साथ। तो आपसे पूछा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। इस प्रकार ये कार्य करेंगे तो कार्य कितना समय में होगा, टोटल समय आपसे पूछा है। मुझे एक चीज बताओ, ए और बी कितने समय में करते हैं काम, यहाँ पे 3 दिन तक दोनों साथ करते हैं, तो ये 3 दिन तक कितने लड्डू खाते हैं वो निकालो। ए और बी ये रहा, क्योंकि शुरू में ए और बी है ना, ए और बी एक दिन में खाते हैं, 6 और 4 कितना 10, तो क्या 3 दिन की ये 30 खा लेंगे क्या। आप बोलोगे सर बिल्कुल 30 खा लेंगे, 60 लड्डू थे, 60 में से 30 तो ये खा लिए, तो क्या ए ओ सी अब आगे चल के 30 ही खाएंगे क्या। ऐसे नहीं सर बराबर खा रहे हैं, हमने बराबर दिया, बराबर नहीं दिया। 60 लड्डू थे, 10 दिन तक ए ओ बी खाते हैं, सॉरी 3 दिन तक खाते हैं, एक दिन के 10 खाएंगे तो 3 के कितने हो गए 30 दिन, 3 दिन तक खाते हैं, एक दिन के 10 लड्डू, 3 के कितने हो गए 30। 60 में से मैं 30 को घटा दूंगा तो क्या 30 ही बचेगा क्या, 30 बचा है जिसको ए ओ सी खाएंगे। ए ओ सी देखो कितना खाएंगे, ए ओ सी ये रहा, पर घंटे प्रतिदिन कितना खाएगा 6, और सी कितना खाएगा 3। एओसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, जिसका भी समय निकालना उसके प्रतिदिन के लड्डू आपको पता होना चाहिए, ए के 6
और सी के 3, तो 30 को खाना है और ये खाएंगे कितने, एक दिन में 9, बार बार घंटे की लैंग्वेज आ रही है। एक 6 लड्डू खाता है, सी 3 लड्डू खाता है, तो दोनों मिलके कितने खाएंगे, 9। तो 30 को खाने में यही समय लेंगे क्या, 30 3 के पार्टे से काटो, 3 एकम 3, 3 3 का 9, मैं वापस भाग देता हूँ 3 से 1/3। आपसे ये पूछ लेता कि शेष काम को ए और सी ने कितने समय में करा, तो 3 से 1/3 दिन आपका आंसर होगा। बट आपसे पूछा ये कुल काम कितने समय में हुआ, कुल समय पूछा है, तो कुल समय देखो, शुरू में 3 दिन तो यहाँ पे लगे और आगे के कितने लगे, ये 3 से 1/3 आपने निकाल लिया। तो जो डायरेक्ट संख्या जोड़े उसको डायरेक्ट जोड़ लो, तो 6 से 1/3 दिन लग जाएगा आपका, ये इसका आंसर होगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल काम कितने समय में हुआ, तो 6 से 1/3 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आराम से आप पढ़ रहे हो, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से करते हो, देखो लाइफ सेट हो जाएगी। कहने का मतलब यही है, मैं तो बार बार एक ही चीज दोहराता हूँ आपको। पढ़ोगे तो खुद के लिए पढ़ोगे आप, मेरे लिए भी नहीं पढ़ोगे, ना ही अपनी फैमिली के लिए। वो तो एक होता है, खुद सोचो ना, आप खुद की लाइफ सुधार रहे हो तो फैमिली की सुधरेगी। पहले तो आप खुद के लिए पढ़ रहे हो ना, बाद में फैमिली आती है। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने कर लिया। 7 पे आओ। ए और बी अलग अलग कार्य को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग, देखो ए और बी, ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिनों तक किया, एक साथ 6 दिन तक करते हैं। तत्पश्चात बी के स्थान पे सी को लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे शुरू में सी नहीं है, बाद में सी आता है। बी को भगा दिया, सी आ जाता है, बी के स्थान पे सी को लगा दिया गया। इसके बाद वह कार्य अगले 4 दिनों में पूरा हो गया, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। पहले तो टोटल काम निकालो आप। टोटल काम 20 और 15 का एलसीएम, वही 60 आएगा कि सर फिर 60 आ गया, क्या करें, तो आ रहा है तो क्या करें। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रेलवे में भी आए हुए हैं, एसएससी में भी आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ रेलवे में आए क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूँ और फिर मैं देखूंगा 15 का इसमें क्या आ चुका, 15 का 5 आ चुका, 3 बाकी है और मैं निकालना बता देता हूँ, तो 60 एलसीएम इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये कुल लड्डू 60, ये 20 दिन में खा जाता है, पर डे 3 खाएगा, ये 15 दिन में, तो पर डे कितने खाएगा, 4। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ग्राफ बना लिया करो। पहला ग्राफ, कुल काम निकालते ग्राफ बनाया करो। शुरू में कौन काम कर रहा है, देखो शुरू में काम कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिनों तक किया। किसने, ए और बी ने, दोनों बंदे हैं एक साथ, ये करेंगे ए और बी 6 दिन तक काम करते हैं। फिर बी को हटा दिया गया, इसके स्थान पे सी को लाया गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, बी के स्थान पे सी को लगा दिया गया। तत्पश्चात 6 दिन के बाद बी के स्थान पे किसको लगा दिया गया, सी को। अब आगे काम कौन करेगा मुझे बताओ। बी को आप हटा दोगे तो ए तो मौजूद तो रहेगा, इस काम को, ये जितना भी काम रहेगा उसको कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, ये भी लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ ना, अगले 4 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कहने का मतलब ये है, ये 6 दिन तक करते हैं दोनों, बी को भगा देते हैं, फिर सी साथ में ले लेता है, कौन, ए, और अगले 4 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। तो कार्य पूरा होने में कितना समय, 6 और 4 10 दिन। आपसे ये पूछा है अगर सी अकेला इस काम को करे तो कितना समय लेगा। देखो अब समझ में आएगा आपको। ए और बी शुरू में 6 दिन तक काम करे तो कितना काम कर लिया, वो देखो 3 और 4 7, एक दिन का दोनों मिलके ए और बी कितना करते हैं, 7, तो 6 दिन का कितना हो गया। अब बोलोगे सर 42 काम हो गए। ये टोटल कितना काम था, 60 में से 42 किसने करा है, ए और बी ने करा है। तो क्या ये काम 60 में से मैं 42 घटा दूंगा तो क्या 18 बचेगा, क्या 60 में से मैं 42 घटा दिया तो क्या 18 काम बचेगा। ये बचा है क्या, आप बोले सर बिल्कुल बचा है। इस काम को आपने 4 दिन में कर दिया, क्वेश्चन में गिवन है 18 काम आप 4 दिन में कर देते हो। मैं आपसे ये पूछता हूँ 18 काम, 18 लड्डू आप 4 दिन में खा जाते हो, तो 1 घंटे के कितने खाओगे, क्योंकि सी का समय निकालना है और सी के लड्डू आपको पता होना चाहिए कि सी 1 घंटे में कितना खाता है या 1 दिन में कितना खाता है। अब सी का यहाँ पे तो नामो निशान ही नहीं है, इस जगह तो शुरू में सी आया नहीं, यहाँ पे आया है, तो यहाँ से अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, सर मैं 4 लड्डू, ए और सी 4 दिन में लड्डू खा जाते हैं 18, तो 1 दिन में कितने खाए। अब आप ये समझना, ये क्वेश्चन है 4 दिन में आप 18 लड्डू खा जाते हो, तो 1 दिन में क्या 18/4 खाओगे क्या, है ना। 2 के पहाड़े से 9/2, 2 से काटा ना,
4.5, 4.5 लड्डू खाते हैं एक दिन में। कौन कौन दिख रहा है वहां पे? AOC। एक दिन में 4.5 लड्डू खाते हैं। 4.5 कैसे निकाला कि सर 18 लड्डू 4 दिन में खा जाते हैं। खुद पे लेना, आप 18 लड्डू 4 दिन में खा जाते हो तो एक दिन के कितने खाओगे वो आप निकाल सकते हो। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 तरीके में बताता हूँ। एक दिन के AOC कितने खाएंगे? 4.5, जिसमें आपको ए का पता है। देखो ए का कितना पता है? एक 3 खाता है, तो 4.5 में से क्या ये 1.5 खाएगा क्या? 4.5 में से क्या ये 1.5 खाएगा क्या? सी। इसका पता चल गया है, सी एक दिन में 1.5 मतलब 1.5 लड्डू खाता है, तो 60 को खाने में कितना समय लेगा आप आराम से निकाल सकते हो। सी का समय में 60 कुल काम है, एक दिन का 1.5 लड्डू खाता है, आराम से निकाल सकते हो। कुल लड्डुओं में एक दिन के लड्डू का भाग देते हैं, समय आ जाता है। मैं यहां से एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर 0 लग जाएगा। मैं इसमें भाग देता हूं 60 में 15 का, 15 चौके 60 और ये 0 पीछे पड़ा है, तो सी का समय आ जाएगा 40 दिन। ठीक है, समझ में आया? देखो मैंने क्या करा, ये 4 दिन क्वेश्चन कह रहा है, अगले 4 दिन में AOC काम को निपटा देते हैं। कितना काम बचा था? 18 लड्डू आप 4 दिन में खा जाते हो, तो एक दिन में कितना लड्डू खाओगे वो अपन ने निकाल लिया 4.5। एक दिन का हिसाब क्यों निकाल रहे हैं? AOC का एक दिन का हिसाब क्यों निकाल रहे हैं? सर सी का समय निकालने के लिए मुझे एक दिन का काम उसका पता होना जरूरी है। ए का तो मुझे पता है, सी का नहीं पता, तो सी का आप निकाल सकते हो। कैसे? दोनों मिलके 4.5 लड्डू खाते हैं एक दिन में, तो ए का 3 है, ए का तो पता है 3 खाता है, तो 4.5 में बचा कुचा कौन खाएगा? 1.5 लड्डू सी खाएगा। तो 60 को खाने में कितना समय? मैंने 1.5 का भाग दे दिया। ऐसा नहीं सर 600 में आपने 1.5 का भाग दिया, नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ पे 0 बनाए, 0 लगाया ना ऊपर जाके, तो 600 बनाए, और मैं 15 का भाग 60 में दूंगा 4 बार, 0 पीछे पड़ा है, तो आंसर इसका कितना आएगा? 40। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? देखो इसको और दूसरा तरीका मैं बता रहा था, इसको कैसे कर सकते हो। आपने ये निकाल लिया, देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि इसको आप और कैसे कर सकते हो। आपने ये देखा कि दोनों मिलके 6 दिन तक काम करते हैं, ये तो 42, तो ये इसके कितने बचे थे इन दोनों के? 18 लड्डू, है ना। दूसरा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेम ऐसा ही, वो बात एक ही है। अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको। ये 18 लड्डू दोनों मिलके खाएंगे। अब इसमें सी का नहीं पता कि सर सी कितने खाता है, बट ए का तो पता है ना कि ए कितने खाता है? 3, तो ये 4 दिन तक खाएगा। 4 कहां से आया सर? ये रहा, तो क्या 12 खा लेगा क्या? अकेला 12 खा जाएगा यहाँ पे। 18 में से 12 तो कौन खाएगा? ए ही खाएगा। तो क्या सी के लिए 6 ही बचेगा क्या? 18 में से 12 गया तो सी ओनली फॉर 6 लड्डू खाएगा। 6 लड्डू खाएगा सी। इधर ध्यान देना, सी 6 लड्डू खाता है कितने दिन में? आप बोलोगे सर 4 दिन में, तो एक दिन में कितना खाएगा? देखो 4 दिन में सी 6 लड्डू खाता है, तो एक दिन में ऐसे ही तो निकालोगे 6/4। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 2 के पहाड़े से, क्या 1.5 ही आएगा क्या? प्रतिदिन ये 1.5 लड्डू खाएगा, तो 60 को खाने में मैंने बता दिया सी को कितना समय लगेगा। अब निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इधर ध्यान दो, यहाँ पे भी इसको क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे कि सर 4 दिन में 6 लड्डू खाता है, 4 दिन में 6 लड्डू खाता है, खाने कितने हैं सी को? 60, 0 चिपका दो, आंसर कितना आ जाएगा? 40 दिन, है ना जादू। कैसे कर सकते हो आप भाई? 4 दिन में 6 लड्डू, खाने कितने हैं? पूरा काम करना है, पूरा काम कितना है? 60, 0 चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। 7-8 क्वेश्चन तो करें ना हर वीडियो में, तो मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन। एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 30 दिन में। देखो ए 20 दिन में कर सकता है, बी उसे कर सकता है 30 दिन में। 20 और 30 का बार एलसीएम वही आ रहा है 60। मजे से आप करते रहो, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ये इसकी इफिशियंसी 3 आएगी, इसकी 2 आएगी, है ना। ये पर डे कितने लड्डू खाएगा? 3, और ये कितना आएगा? तो 2। 60 में 20 का भाग दूंगा 3 बार, 30 का भाग दिया 2 बार। क्या लिख रहा है क्वेश्चन? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। ए ने 4 दिन अकेले काम किया, ग्राफ बनाया करो। ए शुरू में 4 दिन काम करता है, 60 लड्डू टोटल। देखो ए ने अकेले 4 दिन काम करा, और बी ने सी के साथ मिलकर 27 काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। ए ने 4 दिन काम करा, 4 दिन काम करके छोड़ के चला गया। ए शुरू में काम करता है 4 दिन तक, फिर चला गया। अब ए नहीं रहेगा, बी के साथ सी आ जाएगा, और शेष काम 18 दिन में कर देगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है ए शुरू में 4 दिन अकेला काम करता है, फिर ए चला जाता है, बी के साथ सी आ जाता है, शेष काम को 18 दिन में पूरा कर देता है। अब देखो निकालो, ए एक दिन के कितने लड्डू खाता है? सर 3 खाता है, तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 12 लड्डू होंगे या नहीं होंगे?
60 लड्डू में से 12 ये खा लिए, तो मुझे बताओ इनका क्या 60 में से 12 गया तो क्या 48 48 लड्डू बचेंगे क्या? इनका काम 48 बचेगा क्या? किसका? बीओसी का, बिल्कुल 48 बचेगा। अब यहां से आप लास्ट मैंने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो। बीओसी दोनों मिलकर 18 दिन में खाते हैं 48 लड्डू। तो सी का नहीं पता, सी का निकालना है। बी का तो पता है ना, बी एक दिन में कितना खाता है? बी एक दिन में कितना खाता है? 2। तो 18 दिन में कितने खाएगा? आप बोलोगे सर 36। कहने का मतलब 48 में से 36 लड्डू तो कौन खाएगा? बी खाएगा। तो क्या 12 लड्डू खाएगा क्या? कौन? सी 12 ही खाएगा। कितने दिन में? 18 दिन में। अब 12 लड्डू, अब इधर ध्यान देना, 12 लड्डुओं में दिनों का भाग देते हैं, 18 दिन में खाते हो। 12 लड्डू 18 दिन में खाते हो तो एक दिन में कितने खाओगे? 6 के पाड़े से 2 बार और ये 3 बार, 2/3 लड्डू खाओगे एक दिन में। 2/3 किसका? सी की इफिशियंसी निकाली है। तो 60 काम को करने में सी द्वारा लिया गया समय 2/3। 60 में 2/3 का भाग दूंगा, 3 ऊपर चला जाता है। जब बट्टे के नीचे बट्टा हो तो ये संख्या ऊपर चली जाती है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 60 गुणा 3 ऊपर चला गया, बट्टे 2 का भाग मैं 60 में दूंगा तो 30 पड़ जाएगा, 30 3 से गुणा हो जाएगा तो 90 दिन। किसका आया ये 90 दिन? सी का समय आया। देखो कैसे निकाला, 18 दिन बीओसी करेंगे। कहां से आया 18? क्वेश्चन में गिवन है। 48 लड्डू खाते हैं 18 दिन में। तो सर मेरे को सी का नहीं पता बट बी का पता है कि बी एक दिन में 2 खाता है। 18 दिन में कितने खा जाएगा? 36। मतलब 48 में से 36 लड्डू तो बी खाएगा। तो इसके लिए कितना छोड़ेगा? 12 लड्डू आप 18 दिन में खाते हो। सोचो एक दिन का एक लड्डू भी खाते हैं ना आप, तो भी 18 दिन लगते हैं आपको। 12 लड्डू ही है और 18 दिन लग गए, मतलब एक लड्डू भी नहीं खाया पर डे का। कितना खाया? 12 में 18 का भाग दिया, 2/3। और किसी का समय निकालना हो, किसी का भी समय निकालना हो, उसके पर डे के लड्डुओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए। एक दिन में आप 2/3 खाते हो तो 60 को खाने में कितना समय? 60 में मैंने 2/3 का भाग दिया तो 3 तो ऊपर चला जाएगा। देखो ये 3 ऊपर चला गया, 2 का भाग 60 में दूंगा 30 बार, 30 3 से गुणा हो जाएगा तो 90। आप ऐसे भी तो कर सकते हो। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ ना, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही था। एक लास्ट में प्रोसेस बता देता हूं कि ये देखो सी की कहानी है। सी 18 दिन में 12 लड्डू खाता है। 18 दिन में कितने खाता है? 12। कितने खाने इसको? 60। ये 60 बना दो, 5 से गुणा करा दो तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा। तो 90 दिन में खाएगा नहीं खाएगा 60 लड्डू? तो आपका आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बट ये 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना हर टॉपिक की, 2 से 3 बार प्रैक्टिस, तो ये चीजें डायरेक्ट आपके समझ में आने लगती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं है, 8 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से कराए। आप रेगुलर देखते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, मजा आ जाएगा पढ़ने का और मेरे को पढ़ाने का। ठीक है, जो चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।